नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा? 2023 से लेकर 2027 तक के बीच में गोल्डन टाइम कौन सा रहने वाला है? इस बीच कौन सी घटनाएं घटित होंगी? क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा, क्या उपाय करना होगा? संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं। हमारे जीवन में चार ग्रहों का सबसे ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि ये चार ग्रह बड़े ग्रह माने जाते हैं और इनका जब भी राशि परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन पर विशेष बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि ये लंबे समय तक बने रहते हैं एक स्थान पर। तो ये चार ग्रह हैं: शनि, गुरु, राहु और केतु। गुरु जो है 1 वर्ष तक जो है एक ही राशि में गोचर करते हैं, तो 1 वर्ष तक फल देते हैं। शनि जो है 2.5 वर्ष तक एक जैसा फल देने का काम करते हैं और राहु केतु 18 महीने 1.5 वर्ष तक एक ही राशि में विराजमान होते हैं और ये एक जैसा फल देने का काम करते हैं। ये बड़े ग्रह माने जाते हैं और लंबे समय तक गोचर करते हैं, इस कारण से इनका प्रभाव हमारे जीवन पर लंबे समय तक बना होता है। और इन्हीं ग्रहों के कारण हम जान सकते हैं कि हमारा अगला जो समय है, आने वाला जो समय है, वो कैसा रहने वाला है। ये यदि अच्छे भाव में गोचर करेंगे तो अच्छा फल देंगे और बुरे भाव में यदि गोचर करेंगे तो बुरा फल देने का काम करेंगे। जैसे हम गुरु की बात करें तो गुरु के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। गुरु के पास धन का डिपार्टमेंट है। धन हमारे पास कैसा रहेगा अगले 5 वर्ष तक, ये हम गुरु से देख सकते हैं। गुरु के पास विवाह का डिपार्टमेंट है, संतान का डिपार्टमेंट है। गुरु शिक्षा के कारक है, ज्ञान के कारक है, वैवाहिक जीवन के कारक है, संतान के कारक है। इन सभी क्षेत्रों पर गुरु का प्रभाव होता है। गुरु के द्वारा ही हम देखते हैं। तो गुरु के द्वारा हम देखेंगे कि इन सभी क्षेत्रों में हमारी स्थिति क्या रहने वाली है। शनि जो है ये कर्म के फल देने का काम करते हैं। जो आप कर्म करोगे उसी के अनुसार से आपको फल मिलेंगे। न्यायकर्ता माने जाते हैं। इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ये जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि करते हैं, जहां पर देखते हैं वहां पर नुकसान करते हैं। राहु और केतु ये मायावी ग्रह माने जाते हैं और ये अचानक लाभ देने का काम करते हैं और अचानक नुकसान देने का काम करते हैं। अच्छे भाव में गोचर करेंगे, अच्छे ग्रहों के साथ गोचर करेंगे, मित्र राशि के साथ गोचर करेंगे तो बड़ा लाभ देने का काम करेंगे, अचानक किस्मत पलटने का काम करेंगे। और यही ग्रह यदि खराब भाव में, खराब ग्रहों के साथ खराब भाव में गोचर करेंगे तो बुरा भी करने का काम करेंगे, राजा से रंक बना देंगे। और यही अच्छे हैं तो रंक से राजा बना देंगे। तो ये ऐसे ग्रह माने जाते हैं। तो इन्हीं ग्रहों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु के बारे में। गुरु के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और गुरु आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में गुरु का गोचर वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि गुरु लगन भाव में, धन भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में, एकादश भाव में, इन भाव में अच्छे परिणाम देते हैं। गोचर की बात कर रहा हूं मैं। तो 2023 तक ये 22 अप्रैल तक आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव बुरा भाव माना जाता है, मृत्यु का भाव है, व्याधियों का भाव है, दुर्घटनाओं का भाव है और यहां पर गुरु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। यहां पर रहेंगे गुरु 22 अप्रैल 2023 तक। 22 अप्रैल 2023 से ये आ जाएंगे आपके भाग्य के भाव में, मेष राशि में आ जाएंगे। और यहाँ पर गुरु का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, पिता का सहयोग मिलेगा, बहुत सारे क्षेत्रों में लाभ देंगे। कौन कौन से क्षेत्रों में लाभ देंगे? ये देंगे जहां पर ये गोचर करेंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे, आपके कार्यों में जो विलंब हो रहा था उसको दूर करेंगे, शीघ्रगामी फल देने का काम करेंगे। इनकी दृष्टि पड़ेगी लगन में, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा। इनकी सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव में पड़ेगी, पराक्रम भाव को देखेंगे ये तो बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में लाभ पहुंचाएंगे, एजुकेशन के क्षेत्रों में लाभ पहुंचाएंगे,
बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, ट्रेडिंग, मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, किराना स्टोर, कपड़े का व्यापार, जनरल स्टोर, इन सभी क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। इनकी नवम दृष्टि पंचम भाव में आपकी उच्च शिक्षा के योग बनाएंगे, संतान के योग बनाएंगे, प्रेम विवाह के योग बनाएंगे, कहीं ना कहीं शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन सभी क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। तो गुरु जो है 22 अप्रैल 2023 से बहुत अच्छे होने वाले, लेकिन 1 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक गुरु सूर्य के द्वारा अस्त रहेंगे। इस कारण से 3 मई तक किसी भी प्रकार के गुरु आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे। ये भी ध्यान रखना है। अब ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको अच्छे परिणाम तुरंत से मिलने लग जाएंगे। बलवान होना चाहिए, किसी प्रकार के कष्ट में नहीं होना चाहिए। तो पूर्ण रूप से ये उदय होंगे 3 मई 2023 से। तो 3 मई 2023 से आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। गुरु आपको हर क्षेत्र में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे और ये 2023 मई से लेकर के मई 2024 तक, 1 मई 2024 तक जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। जो मैंने आपको सेक्टर बताया इन सभी क्षेत्रों में लाभ पहुंचाएंगे 1 मई 2024 तक। 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक ये आपके दसम भाव में रहेंगे। नौकरी वाले भाव में, व्यापार वाले भाव में, व्यवसाय वाले भाव में रहेंगे तो यहां पर भी लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन जो लाभ आपको भाग्य भाव में दे रहे थे वो लाभ आपको दसम भाव में नहीं देंगे। हालांकि यहां पर भी लाभ देंगे, ये अच्छा भाव है, केंद्र भाव है और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएंगे। यहां पर नवम पंचम योग बनेगा और यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, क्योंकि त्रिकोण के मालिक केंद्र भाव में विराजमान रहेंगे 2024 से 2025 तक। तो यहां पर भी लाभ देने का काम करेंगे। स्वाभाविक है कि जबरदस्त लाभ देंगे। नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में, धन के भाव में दृष्टि रहेगी, धन में बढ़ाने का काम, आर्थिक स्थिति को बढ़ाने का काम। यहां पर दृष्टि रहेगी चौथे भाव में तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान के योग बनेंगे। मकान खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। रोग, ऋण, शत्रुओं को समाप्त करने का काम, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम, नई नौकरी देने का काम करेंगे, नया व्यवसाय देने का काम करेंगे। तो यहां पर भी अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन यहां पर ज्यादा अच्छे परिणाम देंगे। और यहां पर 2025 तक रहेंगे, 14 मई 2025 तक रहेंगे और 14 मई 2025 के बाद ये आपके लाभ भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। सबसे अच्छा समय तब रहेगा जब गुरु आपके लाभ के भाव में गोचर करेंगे मिथुन राशि में, और ये 2025 में करेंगे 14 मई 2025 से। 2025 से 2026 ये समझ लीजिए अप्रैल मई के महीने तक बहुत अच्छा फल देने का काम करेंगे, क्योंकि यहां पर गुरु कारक माने जाते हैं। तो यहां पर और यहां पर बहुत अच्छे परिणाम देंगे। तो ये समझ जाइए कि जो आपका गोल्डन टाइम रहेगा वो आपका 2023 मई के बाद 2024 तक। उसके बाद यहां पर भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, यहां पर खराब परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन उतने अच्छे नहीं। ये समझ जाइए कि 70% यहां पर अच्छे परिणाम मिलेंगे। यहां पर 100% मिल रहे थे और यहां पर भी 100% आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। तो ये समझ जाइए कि 2023 से लेकर 2026 तक का जो समय है वो गोल्डन टाइम आपका गुरु के लिए, जो गुरु आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन 2027 में जब गुरु यहां आएंगे तो उच्च राशि में गोचर करेंगे 12वें भाव में, तो यहां पर भी अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। यहां पर आपको 50% अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। कुछ नुकसान भी कराएंगे, कुछ फायदा भी कराएंगे। तो गुरु आपके लिए बहुत शानदार रहने वाले हैं। और अभी तक अष्टम भाव में, बुरे भाव में गोचर कर रहे थे तो मिले जुले फल दे रहे थे, व्यवधान भी पैदा कर रहे थे, नुकसान भी कर रहे थे, खर्चे भी करा रहे थे। तो यहां पर जो है उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब आपको हर क्षेत्र में, शिक्षा में, संतान में, प्रेम विवाह में, वैवाहिक जीवन में, धन में, नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में लाभ देखने को मिलेगा 3 मई 2023 से। तो गुरु का हमने फलादेश किया। अब हम बात कर लेते हैं शनि के बारे में। शनि का रोल भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि 2.5 वर्ष में ये राशि परिवर्तन करते हैं। अब ये 17 जनवरी 2023 से आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि गोचर करने वाले हैं 2025, 29 मार्च 2025 तक ये गोचर करने वाले हैं आपके सप्तम भाव में।
स्वयं की राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो सस नामक राजयोग बना रहे हैं, लेकिन सप्तम भाव में शनि का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। यहां पर गोचर सप्तम भाव में शनि का अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा कहां माना जाता है? तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, तीन ही भाव में शनि का गोचर अच्छा माना जाता है। लेकिन ये राजयोग में है और अपनी स्वयं की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो यहां पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, लेकिन व्यवधान के साथ। अब राजयोग बन रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि वो बुरा फल देगा, अच्छा फल देने का काम करेंगे, यश मान सम्मान दिलाएंगे, धन दिलाएंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का काम करेंगे, लेकिन व्यवधान पैदा करने के साथ साथ विलंब करने के बाद जो 2 दिन में काम होगा वो 4 दिन में होगा, 10 दिन में होगा, इस प्रकार से काम कराने का काम करेंगे। लाभ तो देंगे, स्वाभाविक है, लेकिन गोचर में ये यहां पर उतने अच्छे फील नहीं करते जितना अच्छा तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में करते हैं। हालांकि स्वराशि के हैं, प्रिय राशि में गोचर कर रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन को मधुर बनाने का काम करेंगे, पार्टनरशिप में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे और भी बहुत सारे क्षेत्रों में लाभ पहुंचाएंगे। इनकी दृष्टि अशुभ मानी जाती है, भाग्य में थोड़ा विलंब कराने का काम, रुकावट करने का काम करेंगे 2025 तक। कहीं ना कहीं आलस्य पैदा करने का काम करेंगे, क्योंकि लगन भाव को देखेंगे, आपके कार्यों में विलंब करने का काम करेंगे। इनकी दसम दृष्टि भूमि भवन प्रॉपर्टी के भाव में पड़ेगी, तो यहां पर भी आप मकान देख करके आएंगे, लेकिन वहां पर आपको अच्छा नहीं लगेगा, मन में किसी न किसी प्रकार की खटास रहेगी, योग नहीं बनाने का काम करेंगे, रुकावट पैदा करेंगे, विघ्न पैदा करने का काम करेंगे 2025। तो भूमि वन प्रॉपर्टी यदि खरीदना चाहते हैं तो वहां पर हम थोड़ा ध्यान रखें। गुरु यहाँ पर योग बनाएंगे, जबरदस्त योग बनाएंगे, योग बनेगा, लेकिन वो विलंब करने का काम करेंगे। आपके पास पैसा भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन आप उसको खरीद नहीं पाओगे समय पर, तो ये यहाँ पर विघ्न करने का काम करेंगे। तो ये 2025 तक रहेंगे, उसके बाद अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो ढैया आपकी प्रारंभ हो जाएगी 2025 से 2027-28 तक, तो यहाँ पर बुरा परिणाम देने का काम करेंगे। तो 2025 तक जबरदस्त लाभ देने का भी काम करेंगे ये, 2025 से फिर नुकसान करेंगे, तो उपाय करना होगा आपको शनि का, क्योंकि ये अच्छा परिणाम आपको नहीं देने वाले। ढैया भी प्रारंभ होगी तो नुकसान भी पहुंचाएंगे, स्वाभाविक है। तो इस कारण से 2025 तक ये आपको लाभ देंगे, 29 मार्च तक। बात करें राहु के बारे में, राहु आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और ये रहेंगे 30 अक्टूबर तक, ये लाभ देने का काम करेंगे। स्वाभाविक है, भाग्य भाव में राहु अचानक धन लाभ दे देता है, अचानक किस्मत को पलट देता है, भाग्य को बदलने का काम करता है। तो ये 30 अक्टूबर तक रहेंगे तो कुछ न कुछ बड़ा कर सकते हैं, या किया होगा कई लोगों का करने वाले हैं। तो यहां पर अचानक पलटने का काम करेंगे भाग्य। लगन में इनकी दृष्टि रहेगी, थोड़ा सा कंफ्यूज भी करेंगे, शक पैदा करने का काम करेंगे। जहां पर जल है वहां पर थल, और जहां पर थल है वहां पर जल, इस प्रकार की जो है भ्रांति पैदा करने का काम करेंगे। जहां पर आपको नुकसान है वहां पर लालच देने का भी काम करेंगे, तो यहां पर थोड़ा बच के रहना है। इनकी सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव में, बल पराक्रम में मेहनत करवाएंगे और संघर्ष देने का काम करेंगे। प्रेम विवाह का योग बनाने का भी काम करेंगे, प्रेम विवाह के लिए सफलता देने का काम करेंगे और विवाह के योग भी बनेंगे, क्योंकि गुरु भी 3 तारीख से 3 मई से अच्छे परिणाम देगा, तो विवाह के योग आपके बनने लग जाएंगे। अभी तक आपका विवाह नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि आपकी राशि से गुरु 8वें चल रहे थे, 22 अप्रैल तक 8वें चलेंगे, और 22 अप्रैल के बाद जब ये आपकी राशि से 9वें चलेंगे तो विवाह का योग बनेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए विवाह का योग भी बनेगा, प्रेम विवाह का ज्यादा योग बनेगा, वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक रहेगा। तो राहु यहां पर भी लाभ देने का काम करेंगे। राहु 30 अक्टूबर 2023 से अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो यहां पर कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों प्रकार के फल देने का काम करेंगे। राहु गुप्त धन भी दे सकते हैं, बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं, व्याधियां भी पैदा कर सकते हैं, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। ये 2025 तक, 18 मई 2025 तक यहां पर रहेंगे, उसके बाद सप्तम भाव में आएंगे तो और परेशानियां पैदा करेंगे। सप्तम भाव में जब भी राहु गोचर करता है तो वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करता है। 2025 के बाद राहु समस्या पैदा करेगा, कहीं न कहीं मनमुटाव की स्थिति पैदा करेगा, लड़ाई झगड़े करवाने का काम करेगा, पार्टनरशिप में नुकसान करने का काम करेगा, शक पैदा करने का काम करेगा, कार्यों में विलंब करने का काम करेगा और कहीं न कहीं नुकसान की आशंकाएं ज्यादा बनाने का काम करेगा 2025 से 2027 तक। तो वहां पर राहु का उपाय करना है। राहु ज्यादा नुकसान आपको 2025 के बाद कर सकता है।
तो राहु का विशेष ध्यान देना है। केतु आपको लाभ देने का काम करेंगे, यहां पर भी लाभ देंगे 30 अक्टूबर तक, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम और विवाह का योग बनाने का काम, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे। जब ये धन भाव में आ जाएंगे तो धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। जब ये लगन में आ जाएंगे तो यहां पर भी साहस बल पराक्रम देने का काम करेंगे। तो केतु आपको सपोर्ट करने का काम करेगा। लेकिन 2025 से 2027 राहु आपको परेशान कर सकता है और वही शनि आपका सपोर्ट करेगा, तो राहु ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि शनि 2025 में जब आपके अष्टम भाव में जाएंगे तो ये भी नुकसान करेंगे। सॉरी, यहां पर अष्टम भाव में जब शनि जाएंगे तो ये भी नुकसान करेंगे, तो और ज्यादा नुकसान की आशंका हो सकती है 2025 के बाद, क्योंकि शनि और राहु दोनों ही अच्छे भाव में गोचर नहीं करेंगे। इसलिए 2025 तक का जो समय है ये आपके लिए लाभदायक है। आप धन इकट्ठा कीजिए, उसको जमा करके रखिए, आगे वो आपके काम आएगा। कोई बड़ा ऐसा कार्य ना करें, बस धन बचाने का प्रयास करें, खर्चों पर लगाम लगाने की आपको जरूरत रहेगी। वही आप सूर्य का उपाय करें, साथ ही साथ शनि का भी उपाय आप कर सकते हैं। शनि का उपाय आपको क्या करना है, दशरथ के शनि स्तोत्र का पाठ आप करते रहें, जिससे आपको अच्छा धन लाभ देखने को मिल सकता है। तो दर्शकों, ये रही ग्रहों की जानकारी 2023 से 2027 के बीच में। और यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो 1 अप्रैल से हमारे यहाँ बेसिक कोर्स प्रारंभ हो रहा है ज्योतिष का। यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ज्वाइन करके व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और एडमिशन लेकर के आप ज्योतिष सीख सकते हैं। दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939